जब हम खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं तो कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि खाना या पानी जो भी हो वो हमारे नाक के थ्रू से बाहर आ जाता है। और शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके साथ ऐसा ना हुआ हो। और जब भी ऐसा होता है तो कोई कहता है कि कोई आपका नाम कर रहा है, तो कोई कहता है आपका कोई बदनाम कर रहा है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ये सब बनी बनाई हुई बातें हैं। नहीं तो आप ही सोचिए, अगर नाम और बदनाम करने से ही ऐसा होता तो जो मोदी जी है क्या वो चैन से खाना खाने और पानी पी पाते? इनके उनके नाम करने वाले भी करोड़ों में है और बदनाम करने वाले भी करोड़ों में है। तो आइए इन बनी बनाई हुई बातों से ऊपर उठकर इसकी असली वजह को जानते हैं। इसकी असली वजह को जानने के लिए हमें इस डायग्राम को अच्छे से समझना होगा। तो आइए इस डायग्राम को समझते हैं। आपको यहाँ दो पाइप दिख रहा होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका नाम है ओएसोफेगस और इसका नाम है ट्रैकिया। और इसके ऊपर आपको ये दिख रहा होगा जिसका नाम है एपिग्लोटिक्स। इस ओएसोफेगस का काम है खाना को हमारे जब मुंह से आता है तो इसे पेट तक पहुंचाना। और ये जो ट्रैकिया है वो हमारी जो हवा आ रहा है और जो जा रहा है, मतलब जो सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इस हवा को आवाजाही का रास्ता देना। नॉर्मल रहते हैं, मतलब खाना या पीना कुछ नहीं होता तो ये एपिग्लोटिक्स खुला हुआ रहता है और हवा आता है और हवा निकलता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो जैसे ही हम खाने को निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिक्स बंद हो जाता है और खाना या पानी जो भी हो उसे पेट तक पहुंचाता है। इसीलिए तो जब हम खाने को निगलते हैं तो हमको सांस बंद करना पड़ता है। लेकिन अब आते हैं कि जो खाना नाक के थ्रू से बाहर आता है वो क्यों होता है। अगर ये एपिग्लोटिक्स बंद होने में थोड़ा सा भी देर हो जाए और थोड़ा सा भी खाना या पीना वो इस ट्रैकिया में घुस जाए, तो ट्रैकिया जो सिर्फ हवा का आना जाने के लिए बनाया गया है, जब उसमें खाना या पानी घुसता है तो ये जो लंग्स है नीचे वो देखता है कि मेरी ओर हवा के अलावा और कुछ आ रहा है। इसीलिए जो फेफड़ा है वो अचानक पंप करता है और खाना या पानी जो भी हो वो इस ओर से हमारे नाक से निकल जाता है। मतलब यहाँ से पंप होता है और हवा के साथ खाना और पानी जो भी है वो नाक के थ्रू से बाहर आ जाता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ना किसी के नाम करने से ना किसी के बदनाम करने से ऐसा होता है। ये सब कुछ होता है इस एपिग्लोटिक्स की वजह से। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारे फेफड़े में हवा के अलावा और कुछ घुस जाए तो हमें दिक्कत हो सकता है। इसीलिए फेफड़ा अपनी ओर किसी और चीज को नहीं आने देता, बस हवा को आने देता है। जब भी किसी और चीज को आते हुए देखता है तो पंप करके उसको बाहर निकाल देता है। और एपिग्लोटिक्स को बंद होने में इसलिए देर लगता है क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो अगर आप किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं या दूसरी किसी चीज के बारे में सोचते हैं या ज्यादा बातें करते हैं तो ये एपिग्लोटिक्स कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो आइंदा जब भी खाना खाइए तो बहुत ध्यान से खाइए, किसी और के बारे में मत सोचिए या किसी दूसरी चीज के बारे में मत सोचिए, बस खाना खाइए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।